हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज जो हेल्प करने वाले टॉपिक हैं वो छोटा सा एक टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बहुत शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट में। देखिए, आप चुंबक के विषय में जानकारी कर चुके हैं और ये भी जानकारी कर चुके हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात जानते हैं। तो वो भी चुंबक है और ये भी एक चुंबक है। तो एक वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी आंद्रे एम्पियर। उन्होंने कहा कि उस चालक को यदि चुंबक के पास लाया जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में बल जरूर लगेगा। ठीक, और वो बल कैसे लगेगा, ये विचार उनके दिमाग में आया। ये तो आप भी जान रहे थे, आपने भी सवाल किया था कि सर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो आप भी कहीं फ्रांसीसी वैज्ञानिक तो नहीं हो? चलिए देखें कैसे। देखो, ये नाल चुंबक है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बहुत सारी चुंबक थी, बल्लेदार चुंबक थी। तो ये चुंबक में देख रहे हैं, एक इस साइड में यहाँ, और ये मेरे पास एक तार है। मैं अभी आपको प्रयोग तो नहीं दिखा पाया, ठीक है, मैं जल्दी में ये बात बता रहा हूँ। एक छोटी सी बात आपको सीखनी और कोई ख़ास बात नहीं है। देखिए, इन दोनों, ये आप चुंबक और ये तार है, और इस तार के अंदर विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बात आप पहले से ही जानते हैं। देखिए, मैंने ये तार इसके बीच में ये रख दिया, और जब मेरी तरफ से आपकी ओर विद्युत धारा जा रही है तो जैसे ही हम की लगाते हैं तो ये तार ऊपर की तरफ उठ जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब हमने की हटा दी तो तार फिर नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि चुंबक के बीच में कहीं हमने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी तार में, तो उस पर एक बल लगता है, और ये बल लगता है धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। ओके, और धारा की दिशा बदल देते हैं तो ये तार नीचे की ओर दब जाता है। इसका मतलब है धारा की दिशा बदलने पर उस बल की दिशा भी बदल जाती है। ओके, समझ रहे हैं ना बात मेरी? ठीक है, चाहे इसको ऐसा कर लें, कोई बात नहीं। देखिए, हम तार रख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैसी बिजली इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो वो इधर की तरफ ये हट जाएगा। ओके, जैसे इसकी दिशा हम बदल देते हैं तो ये इस तरह से जाएगा। कुछ इस तरह से समझ लो, जल्दी से समझने के लिए तो कोई भी तरीका है, आपको थोड़ा सा समझना ही तो है, कुछ नहीं है। देखिए, जब किसी शक्तिशाली चुंबकों के बीच में किसी चालक तार को रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है, और उस बल की दिशा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। देखिए, ये तार है, इसमें मेरी विद्युत धारा आपकी तरफ जा रही है। ठीक, जैसे ही हम विद्युत धारा की को दबाएंगे, बंद करेंगे की अपनी, ठीक है, कुंजी को, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ऊपर की तरफ एक बल लगता है ऐसे, और इस क्षेत्र की दिशा क्या है, देखो, नॉर्थ टू साउथ होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बिजली की दिशा ये है, दोनों के लंबवत है, और इसके बाद इसकी दिशा भी लंबवत होगी। ओके, दोनों की लंबवत होगी। बस इतनी बात सीखनी है, सीख गए होंगे आप। ठीक, क्या है करके देख लेते हैं। ये प्रयोग है, और मैंने आपको ये प्रयोग जैसे किताब में चित्र दिया है वैसे ही मैंने चित्र ये बना दिया है, लेकिन समझना बाकी है, समझा देता हूँ क्या है। लेकिन जैसे मैंने ये बताया था, नाल चुंबक वही है। बस क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी धारावाही चालक को यदि रखते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल लगता है, और वो भी किससे, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ओके, ये वाली बात हमें सीखनी थी, सीख गए हैं किस तरह से। देखो, ये नाल चुंबक है। ओके, ये हमने एक एल्युमिनियम की बहुत ही पतली सी एक तार ले लिया है एल्युमिनियम का, जानने के लिए एल्युमिनियम एक चालक है और कोई कारण नहीं है एल्युमिनियम का। ठीक है, और ये एक तांबे का हमने तार ले लिया है, यहाँ बांध दिया है इसको, एल्युमिनियम का कोई चालक है इसलिए, और बांध करके हमने इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ, ये आपके पास आ गई है विद्युत धारा की दिशा, ये चली, ऐसे चली, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा इस तरह से, ये इस तरह से बिजली आ रही है। ओके, ऐसे
जैसी बिजली प्रवाहित करी है हमने, तो यहाँ कुंजी हमने जैसी लगाई है, जैसी लगाई तो वैसे ये चालक हट गया है एक तरफ। ओके, अब हमने कुंजी को हटा लिया और धारा की दिशा को हम बदल लेते हैं। धारा की दिशा बदल दी, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर लिया और जहाँ माइनस था वहाँ अब हमने प्लस कर दिया। तो जैसे ही हम कुंजी लगाते हैं तो ये छड़ फिर दूसरी ओर चली जाती है, हट जाती है। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने बताया था ऐसे है। पहले धारा की दिशा बदल दी हमने, पहले इधर हटा, धारा की दिशा बदलने पर क्या हुआ, फिर अंदर की तरफ चला गया चालक। ओके, इस तरह से ये जो है एक बल लगता है। उसी बल का प्रयोग इन्होंने क्या किया है, देखें आप एक बात सीखे हैं आज, और हम 3 अक्षरों को मैं बता रहा हूँ जिसमें से आप 2 अक्षरों को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से हम लिखेंगे। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जाएगा, हमेशा याद रखें। और बल को F से लिखते हैं, ये पहले से ही आप जानते हैं। तो तीनों अक्षरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध जरूर होगा और उस संबंध को हम वो भी देखेंगे किस तरह से। चलिए इसको पढ़ लेते हैं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल किस तरह से लगता है। ये स्टैंड था, स्टैंड में एक हमने छड़ चुंबक ले ली थी और ये चालक ले लिया और तार को बांध करके हमने ये देख लिया। और क्या देखा था, जब किसी धारावाही चालक को वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों के लंबवत होती है। और विद्युत धारा को यहाँ I से लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखेंगे और बल F से लिखा जाएगा। कैसे करके, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र था, जैसे ये था, मान लिया हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र ये था। ओके, इसको B से लिखा गया, ठीक। और धारा की दिशा थी ऐसे करके, मतलब इस तरह से, ऐसे थी धारा की दिशा, ठीक है। तो बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा ये होगी इसके लंबवत, मतलब ये 90 अंश का कोण है। ये आगे समझ में नहीं आया, तो ये F की दिशा होगी इस तरह से। तो इसको सरल करने के लिए, बहुत ही सरल करने के लिए एक फ्लेमिंग वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपना ये लेफ्ट हैंड रूल लिया है। बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको सरल तरीके से कैसे सीखा जाए इसको उन्होंने बता दिया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम सीखने वाले हैं, अगले टॉपिक में सीखेंगे, कोई बात नहीं। और उसी पर आधारित बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत मोटर। फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। तो हम पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, बहुत ही इजी भाषा में आपको बताऊंगा, एकदम 1 मिनट में याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी। चलिए अगले टॉपिक में सीखते हैं। थैंक यू।